वेल गाइस, जैक स्नाइडर का यूनिवर्स डीसी में फिर से वापसी कर रहा है। वेल अगर आपको नहीं पता कि जैक स्नाइडर का यूनिवर्स क्या है, तो जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में हमें जैक स्नाइडर जस्टिस लीग देखने को मिली थी और ये यूनिवर्स आगे नहीं बढ़ रहा था। ये यूनिवर्स एक तरीके से कैंसिल हो गया था, पर वेल फैंस की बड़ी कोशिशों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स रिस्टोर हो जाएगा। वेल आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि कहाँ से ये सब कुछ शुरुआत हुआ और कैसे अभी ख़त्म हो रहा है और कैसे ये रिस्टोर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के चालू करते हैं। वेल वेट, चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना। वेल अब चालू करते हैं। गाइस, इस शब की शुरुआत हुई थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से। जब जैक स्नाइडर ने इस मूवी को लगभग 3 घंटे का बनाया था और वार्नर ब्रदर्स ने अपनी कैंची चलाकर इस मूवी को सिर्फ 2.5 घंटे का ही बनाकर थिएटर में रिलीज़ कर दिया था, जो कि एक बहुत ही बेकार नहीं बल्कि एक लो वर्जन था। अगर आप अब भी जाकर अल्टीमेट एडिशन के नाम से जैक स्नाइडर का बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का कैरेक्टर्स कट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूवी कितनी शानदार और बेहतरीन बनने वाली थी। और इसी के साथ वार्नर ब्रदर्स की कैंची का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका और जस्टिस लीग, जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जस्टिस लीग मूवी बहुत ही अच्छी बनने वाली थी, पर मूवी की शूटिंग 70% पूरी होने के बाद जैक स्नाइडर की बेटी ऑटम ने सुसाइड कर ली थी। तो इस वजह से जैक स्नाइडर को मूवी की शूटिंग पूरी करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, जो कि वार्नर ब्रदर्स ने नहीं दिया और वार्नर ब्रदर्स ने जैक स्नाइडर को डायरेक्टर की पोस्ट से हटा के एवेंजर्स मूवी के डायरेक्टर जॉस वेडॉन को उनकी जगह दी थी। और जॉस वेडन ने जस्टिस लीग को अपने हिसाब से बनाया और वो तो आपको पता ही है कि जस्टिस लीग क्या बन के रह गई थी। वेल तो और उसके बाद फैंस की कई साल की कोशिश और मेहनत के बाद आखिरकार वार्नर ब्रदर्स ने जस्टिस लीग यानी कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को अपने OTT प्लेटफॉर्म HBO मैक्स पर रिलीज़ करने की अनाउंसमेंट की, जो कि 4 घंटे की मूवी थी। और जब मूवी रिलीज़ हुई तब हमें पता चला कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक मास्टरपीस है। आपको लगता ही नहीं कि मूवी 4 घंटे की है। टाइम ऐसे निकल जाता है जैसे कि कुछ है ही नहीं। मैं तो ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं और आगे बात करते हैं कि इसके बाद वार्नर ब्रदर्स की तरफ से कुछ भी न्यूज़ नहीं आई जैक स्नाइडर के यूनिवर्स की। और उसके बाद फ्लैश मूवी की अनाउंसमेंट हुई और उसमें स्क्रीनिंग जब हुई थी पता नहीं रूमर्स बहुत ज़्यादा फैली कि ये मूवी जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को इरेज कर देगी, यानी कि ख़त्म कर देगी और DC को एक नया रिबूट देगी। फैंस बहुत नाराज़ हो गए, मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि कैसे एक परफेक्ट सुपरमैन बैटमैन को ये इरेज कर सकते हैं। इन लोगों को खुद ही नहीं पता कि इन्हें बैटमैन और सुपरमैन के साथ क्या करना है। शज़ैम में ये बिना सर का सुपरमैन दिखा देते हैं और पीसमेकर में तो इन्होंने सुपरमैन को हवा में दिखा गया छोड़ दिया। वेल, टॉपिक से नहीं भटकते हुए वापस टॉपिक पर आते हैं और ये बताते हैं कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। पहले सब की शुरुआत फ्लैश मूवी से हुई। जब फ्लैश मूवी की शूटिंग ख़त्म हो गई थी उसके बाद बहुत बड़ी रूमर सर्कुलेट हुई कि ये मूवी DC के फ्यूचर में जैक स्नाइडर की यूनिवर्स को इरेज कर देगी पूरी तरीके से, यानी कि हमें आगे फ्यूचर में हेनरी कैविल का सुपरमैन और बेन एफ्लेक का बैटमैन कभी देखने को नहीं मिलेगा। पर फिर इनकी लीक्स से ये भी पता चला कि इस मूवी में बेन एफ्लेक का भी कैमियो है। और ये भी रूमर्स बहुत सर्कुलेट हुई कि इस मूवी में बेन एफ्लेक आखिरी बार बैटमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। तभी कुछ दिनों में एज़रा मिलर ने इस न्यूज़ का स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम पर एक फ़नी वे में डाला कि ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे उस स्टोरी को देखकर, पर असली बात किसी भी फैंस को नहीं पता थी। वेल बैटमैन की तो बात हो गई कि बैटमैन की रूमर्स ये थी कि फ्लैश मूवी के बाद इस मूवी में वो नहीं देखने को मिलेंगे। वेल अगर हम बात करें सुपरमैन की यानी कि हेनरी कैविल की, तो वो बंदा ये तक कहता है कि सुपरमैन का सूट उसके कबर्ड में रखा है, बस देरी है तो वार्नर ब्रोस को उन्हें अप्रोच करने की, बुलाने की। पर पता नहीं वार्नर ब्रोस के दिमाग में क्या चल रहा है। वेल तो इस सब की ये भी थी, इस सब का ये भी कंक्लूजन निकला था कि अब
वार्नर ब्रदर्स को डिस्कवरी ने खरीद लिया है, यानी कि डिस्कवरी और वार्नर ब्रदर्स का एक मर्जर होने जा रहा है और उसके बाद इनकी हर बड़े बड़े पोस्ट्स पे चेंजेस भी होंगे। तो तब शायद क्या पता जैक स्नाइडर का यूनिवर्स दोबारा से रिस्टोर हो जाए। और इसकी बहुत बड़ी रूमर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये फैली थी कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जब डीसी का पैनल शुरू हो रहा होगा या चल रहा होगा तब हेनरी कैविल आकर उसमें अपनी सरप्राइज एंट्री देंगे और उसके बाद हमें मैन ऑफ स्टील 2 या कोई भी सुपरमैन का प्रोजेक्ट अनाउंस होता हुआ दिखेगा। वेल ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लोगों का बस पागल ही बनाया गया बहुत बड़े वाला। वेल अगर हम वापस जाएं फ्लैश मूवी पर, तो फ्लैश मूवी की जो स्क्रीनिंग हुई थी उसमें हमें ये भी पता चला कि जिन लोगों ने स्क्रीनिंग देखी थी उसमें वो ये भी बता रहे थे कि पूरी तरीके से इरेज तो नहीं कर रही है, पर अभी भी जैक स्नाइडर के यूनिवर्स का कुछ नहीं पता। डीसी यानी कि वार्नर ब्रदर्स फैंस को कंफ्यूज करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ तो ये किसी की शक्ल नहीं दिखाते, वार्नर जैक स्नाइडर के यूनिवर्स का कोई भी कैरेक्टर मतलब कोई नहीं, मतलब मेन कैरेक्टर को नहीं दिखाते। और वहीं अगर हम शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स का टीजर देखें तो उसमें इन्होंने शुरू में ही जैक स्नाइडर के यूनिवर्स के सुपर हीरोज़ दिखा दिए। पहले अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। पहले अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज मत हो, ये सब कुछ चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। अगर हम वीडियो के एंड के आगे बढ़ते रहें और ये आपको ये बताऊं कि आखिरकार अब ऐसा क्या हुआ है कि जिससे कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैक स्नाइडर का यूनिवर्स रिस्टोर होने वाला है। वेल ये सब कुछ शुरुआत आज ही हुई है जब जेसन मोमोआ यानी कि अपने एक्वामैन ने अपने इंस्टाग्राम पर बेन एफ्लेक के साथ एक पिक्चर पोस्ट किया है। पोस्ट कर ये बताया है कि अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आनी बाकी हैं जो कि एक्वामैन 2 में आएंगी। इसी के साथ फ्लैश मूवी को भी डिले कर दिया था, जिससे कि हमें पता चला था कि फ्लैश मूवी की स्टोरी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। मतलब इसमें चेंजेस तो होने ही थे क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि एज़रा मिलर फ्लैश के रोल में दोबारा कभी वापस आ पाएंगे। फ्लैश की भी रिकास्टिंग होने लगभग पक्का ही है। वेल अब बस देखना है कि फ्लैश मूवी में ये उसे कैसे दिखाएंगे। वेल अब जबकि डीसी का मर्जर हो गया है, मतलब वार्नर ब्रदर्स का मर्जर डिस्कवरी के साथ हो गया है, इसी के साथ ये बहुत बड़ी उम्मीद लगती है कि आखिरकार अब जैक स्नाइडर का यूनिवर्स वापस आ जाएगा। और इसी के साथ ऐसी भी रूमर्स आ रही हैं कि अब जैक स्नाइडर को मार्वल के केविन फैगी की तरह डीसी में बहुत बड़ी जगह मिलने वाली है, जैसे कि अब वो डीसी के कर्ता धर्ता भी बन सकते हैं। सारी मूवीज़ प्रोजेक्ट और पूरा एक यूनिवर्स बिल्ड वो ही करेंगे। बस ये अभी वैसे भी रूमर्स हैं, पर असलियत तो किसी को भी नहीं पता। पर हाँ, इस चीज़ की कंफर्मेशन हमें सर्दियों में यानी कि नवंबर से दिसंबर के मंथ में मिल जाएगी, जबकि डीसी फैंडम आता है। डीसी फैंडम डिज्नी के D23 एक्सपो की तरह ही है। इसमें ये डीसी के कैरेक्टर्स के बारे में हमें आने वाली मूवीज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। वेल अब हमें बस एक्वामैन 2 मूवी के रिलीज़ होने का वेट करना है और साथ में ही नवंबर और दिसंबर में डीसी फैंडम का। वेल कुछ रूमर्स ऐसी भी आ रही हैं कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में हमें कोई कैरेक्टर कैमियो करता दिख जाए या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख जाए। वेल इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि जैक स्नाइडर के यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे अब वो समय के साथ ख़त्म भी हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। इसी के साथ अगर आपको नहीं पता कि कैसे एक मूवी को बनने में 65 साल यानी कि 65 ईयर्स लगे, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ करना, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। वेल थैंक यू।